जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहरणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराज्ये। कर्म की 10 अवस्थाओं में से बंध की चर्चा बहुत विस्तार से वहाँ चली थी अभी कोवा में। बंध के बाद सत्ता होती है और उदय होता है। सत्ता और उदय वो आप आगम में से पढ़ लेना, क्योंकि सत्ता ये उनकी अपनी योग्यता है कर्म स्कंधों की, उसकी चर्चा अपन अभी नहीं करेंगे। सबसे काम का करण उपसम करण है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। उपसम करण में सुनने में तो सरल लगता है भी सरल, लेकिन कुछ गुत्थियां हैं जो आप कहोगे नहीं, और जब तक वो सॉल्व नहीं होगी तब तक उपसम करण नहीं होगा। कुछ गुत्थियां हैं, जैसे अभी तो अपन इतनी चर्चा कर ली पर्याय, यहाँ उत्पाद व्यय और ध्रुव की चर्चा यहाँ की अपन ने करण लब्धि। तो सुनने में कितना आसान लगता है, उत्पाद व्यय और ध्रुव, और उत्पाद व्यय की चिंता छोड़ दो और करण लब्धि में चले जाओ। सुनने में जितना आसान लगता है, अब मैं उन कठिनाइयों को बता रहा हूं जो आपके अंदर में पड़ी हुई है। जैसे आपको लगता है आपने गलती की है इसलिए संसार में रखड़ रहे हो, लगता है आपको? नहीं तो फिर कैसे रखड़ रहे संसार में? भाई आपने विराधना की है कि नहीं की है, कि बिना विराधना के रखड़े हैं पूरी 4 गति में? हाँ या नहीं? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपने बहुत मिसिंग की है, बहुत गलतियां की हैं, बहुत त्रुटियां की हैं, बहुत भोगों में आसक्त रहे हैं, बहुत पाप किए हैं। उनके नाम भी है जिनवाणी में, 5 पाप, 7 व्यसन, 4 कसाय,
है ना। और यहां से कहो तो भूल आपको, तो ये सारी मिस्टेक आपने की है, ये बहुत डेप्थ तक बसी हुई है, और यही डेप्थ आपको करण लब्धि में नहीं जाने देती। फिर से बोलो, आपको नहीं लगता अनादिकाल से आपने आत्मा की विराधना करके 4 कसाय की, 5 पाप किए, सप्तव्यसन किए, विषय भोगों के लिए में बहुत इंटरेस्ट लिया, और शुद्ध आत्मा में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, सुनने को भी नहीं मिला, और सुनने को भी मिला तो हमने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। बराबर है? गलत बोल रहा हूं तो अभी हाथ खड़ा कर दो। सही लग रहा है? डर लग रहा है आपको? बोलो नहीं, सही है ना? तो फिर आइए अब मैं शुरू करता हूं। उपदेश शैली को हमने वस्तु शैली से जब तक नहीं देखेंगे आपको करण लब्धि नहीं होगी। 99% जिन वाणी में उपदेश शैली है, आज भी है, मैं भी बोलूंगा, गुरुदेव भी बोलते थे, सारी दुनिया बोलती है, कब तक रखड़ोगे, कब तक विराधना करोगे, अब तो स्वाध्याय करो, माने ये सब उपदेश शैली है। कब परिणाम सुधरेंगे, कब तुम सम्यक दर्शन करोगे, कब मोक्ष जाओगे, हे जीव, समझ गए? ये गुरुदेव भी बोलते हैं उपदेश शैली में, और जिन आगम में 99% उपदेश शैली है। बराबर है? अब मैं उस 1% शैली की चर्चा कर रहा हूं, 1% शैली की, जिसमें वस्तु शैली है, और उस वस्तु शैली का नाम है, आप पूछ सकते हैं मेरे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जितने प्रश्न पूछेंगे मैं उनका जवाब दूंगा। उस वस्तु शैली का ये कहना है, 3 काल में किसी भी जीव ने कोई गलती नहीं की। ये पचती है आपको? 3 काल में किसी भी जीव ने एक समय के लिए भी गलती नहीं की, खोटा भाव नहीं किया। ये पच रही है आपको? पच रहा है? हाँ ना बोलो, कुछ मुझे समझ में तो है। नहीं पच रही ना? आपको लगता है आपका छोकरा सही है? आपको लगता है आपके जो भी परिचित हैं, क्या रखड़े छे, कितना खोटा भाव करते हैं? बराबर लगता ही होगा ना सबको। यदि एक एक को मैं उठा के दिखाऊंगा तो आपको यही लगेगा, क्यों आतंकवादी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? अब बोलो, हे पंडित जी, आतंकवादी तो मरी ने झट। अब मैं फिर कह रहा हूं, क्रमबद्ध पर्याय में डॉक्टर साहब ने खुलासा किया है, 3 काल में कोई भी जीव की कोई भी पर्याय गलत नहीं होती, इसलिए तू किसी की गलत परिणामन को देकर राग देश मत कर। क्यों? दृष्टांत दिया है मारीची का, अब याद आया होगा आपको। बताइए, आदिनाथ भगवान के समय में मारीची ने गलती की या सही किया था? बोलो भाई, क्या कहना है आपको? मारीची ने आदिनाथ भगवान के समय में अपने ग्रैंडफादर आदिनाथ का विरोध करके, समोशरण के बाहर निकल करके 336 मत चला करके, करेक्ट और रॉन्ग? बोलो भाई बोलो, अब तो बोलना पड़ेगा। जिनांस क्या कहना है? करेक्ट किया या रॉन्ग? अक्षर गलत? आपको सबको याद होगा अब तो। डॉक्टर साहब ने कहा है उसने सही किया। यदि वो गाय की विराधना नहीं करता, देव सास गुरु की विराधना नहीं करता, तो 24वें नंबर पे तीर्थंकर कैसे बनता? जिस जीव को 24वें नंबर पे तीर्थंकर बनना है, उसे इतना मोटा विरोध करना ही चाहिए ताकि वो निगोद जा सके। आपको याद होगी स्टोरी, निगोद गया है, वहां से निकल के 60,000 भव अकौआ के 60,000 जन कितने कितने लिखे उसमें, इतनी लाख बार बेस्या बना, इतनी बार जे बना, इतनी बार धोबी की पर्याय, यानी कितनी कितनी पर्याय लिखी है उसमें।
और कम नहीं लिखी, हजार हजार लाख लाख जने ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, थवा योग थाय छे में कितना धैर्य चाहिए? थवा योग थाय छे कहना सरल पड़ता है, लेकिन यहां से यहां तक इसलिए नहीं आ पाते, इसलिए हमारे दिमाग में रहता है परिणाम तो सुधारना पड़ेगा कि नहीं। यदि सम्यक दर्शन करना है तो परिणाम सुधारना कि नहीं? है? हाँ, नहीं रखना ना। गुरुदेव श्री को भी ये प्रश्न पूछा कि खोटा भाव होए तो नहीं करना, लेकिन शुभ भाव तो करना है। शुद्ध में जा नहीं पाएंगे, शुद्ध में जा नहीं पा रहे हैं, और खोटा करना नहीं है, तो शुभ भाव करें कि नहीं? तो गुरुदेव ने बोला, नहीं, गुरुदेव ने बहुत जोरदार उत्तर दिया एक बार, भाई शुभ भाव से भिन्न ज्ञायक देखना। ये नहीं कहा कि शुभ भाव करना, ये नहीं बोला शुभ नहीं करना। शुभ भाव के काल में ध्रुव भिन्न पड़ा हुआ है, ज्ञायक है, अकर्ता है, उसका अनुभव करना, भेद विज्ञान करना, बस ये उत्तर दिया गुरुदेव ने। बहुत जोरदार उत्तर है। खोटा करूं ये तो मैं नहीं कह सकता, शुभ करूं ये भी हम नहीं कह सकते। गुरुदेव बोले जो भाव हो, खोटा हो कि अच्छा हो कि बुरा हो, तू भिन्न भगवान आत्मा को अकर्ता देखना। गुलाटी मार गए, गुलाटी मार गए, समझ गए? ध्रुव का वेदन करना है। थोड़ा अच्छे से नहीं बैठे आप लोग, थोड़ा थोड़ा आगे आओ। हाँ, आ जाओ, थोड़ा अच्छे से बैठ जाओ। बढ़िया, आगे आगे चलता हूं। आगे एक भी पर्याय गलत नहीं होती, करो मेहनत इस पे। अनादिकाल से आज तक एक भी पर्याय गलत नहीं हुई। मात्र 99% उपदेश शैली में कहा जाता है तूने कितना पाप किया है, अब तूने किया है तो भोग। लेकिन मैंने कल से बोल रहा हूं मैं, आश्रव थवायोग थाय छे, बंद थवायोग थाय छे, संबर थवायोग थाय छे। तो संबर ने जरा तो पछता, थोड़ा सा नहीं पछता, ये मैं अभी भी कह रहा हूं, नहीं पछता। करना तो पड़ेगा ना, भेद विज्ञान तो करना पड़ेगा ना, उपयोग को आत्मा में तो लगाना पड़ेगा ना, मेडिटेशन तो करना पड़ेगा ना। ये तुम्हें यहां तक नहीं आने देता, नहीं आने देता। लेकिन अभी आज की चर्चा में मैं अशुभ भावों की बात करना चाहता हूं, जिसमें थोड़ा कलेजा, लोखंडी छाती चाहिए। शुभ भाव को मैं ये कहता हूं तो पच जाती है, लेकिन जब मैं कहता हूं ना अशुद्ध भाव का कर्ता भी जीव नहीं है, होने योग्य हुआ है। बिना समझे घर मत जाना हो ये जिसको भी, उन्हें तो उल्टा लेके चले गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोलूं या नहीं बोलूं, परमिशन ले लेता हूं पहले ही। वस्तु शैली सुननी पड़ेगी भाई, उपदेश शैली ने हमारा गला दबा रखा है। वस्तु शैली अलग है और उपदेश शैली अलग है। सुबह बोला था या कल बोला था आपको, कल रात को ही बोला था ना। उपदेश शैली को, कर्तव्य को भवितव्य में कन्वर्ट करिए, कर्तव्य को भवितव्य में। ऐसे अभी मैं कह रहा हूं, उपदेश को वस्तु शैली में कन्वर्ट करिए, इसके सिवाय आप यहाँ नहीं जा सकते। आपको करण लब्धि नहीं हो सकती। एक आज सरल दृष्टांत देता हूं। इतना सा बच्चा कोई गलती करता है या नहीं, शिशु, छोटा सा शिशु गलती करता है या नहीं। मैं गलती की लिस्ट सुनाता हूं, आप टैली कर लेना। एक तो कहीं भी 1 नंबर 2 नंबर कर देता है। 1 2 तो समझते हो, बाथरूम एंड क्या बोलते हैं, पोटी एंड हाँ टॉयलेट, ठीक है। एक तो एक गंदी बात है, उसको इतना बेवकूफ को अक्ल नहीं है इतने से बच्चे को कि मंदिर में तो नहीं करना चाहिए, कम से कम किचन में भी नहीं करना चाहिए। किचन बहुत जगह अच्छी होती थोड़ी सी, और मेहमानों के ऊपर तो मत करो कम से कम।
बताओ, नरेंद्र मोदी की गोद में भी बच्चा हो तो बच्चे को होश रहता है ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी है हमारा देश का मोटा प्रधान, तो इसके ऊपर तो नहीं करना, नहीं ऐसा ऐसा पता होता होगा उसको। और एक तो मम्मी पापा की आज्ञा नहीं मानता, चुप रहे, टाइम से सो जा। कितने बच्चे ऐसे होते हैं दिन में सोते रहेंगे और रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक, 12 बजे तक हैरान हैरान। जब मम्मी पापा का सोने का टाइम होता है उसका खेलने का टाइम होता है, कहीं कहीं होता हुआ ऐसा। तो गलतियां हैं कि नहीं ये सब? अरे बोलो, नहीं है? यदि गलती है तो उसको सूखे कचरे के डस्टबिन में पटक दो। गवर्नमेंट की गाड़ी आती है ना सुबह, सूखा कचरा गीला कचरा उसमें डाल के, क्यों गलत कर रहा है तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब बोलो बोलो कि पंडित जी उसका क्या दोष है? और यदि ऐसे फेंक दिए जाए बच्चे तो हम में से कोई नहीं मिलेगा, हम में से एक भी नहीं मिलेगा यदि ऐसे फेंक देते तो। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, आपका उत्तर क्या है इसके बारे में? आपका क्या उत्तर है कि आपको बच्चा गलत क्यों नहीं लग रहा है? जो उत्तर उसका है वो ही मेरा है। तो आप एक कहो बच्चा है कितनी सी योग्यता? इस समय तो ऐसी ही योग्यता होती है, बच्चा क्या कर सकता है? यही कहो ना, हम भी यही कह रहे, पहले गुणस्थान की ऐसी ही योग्यता है, उसमें जीव का क्या दोष है? मिथ्यात्व की दशा में ऐसी ही योग्यता होती है। जिसको राष्ट्र से प्रेम होता है उसकी योग्यता अलग होती है, जिसको अपने धर्म से प्रेम होता है उनकी योग्यता आतंकवादियों जैसी होती है। जिनको धर्म पर मरने मिटने का भाव आता है ना, आतंकवादियों की स्थिति उनकी ऐसी होती है। वो जैन भी हो सकता है, जैन भी मरने मिटने की बातें कर सकता है, जिसको जितना होगा ना। गिरनार जी के मामले में, समीर शिखर जी के मामले में, आप देखो सड़कों पे जब जुलूस निकालते हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम कायर की औलाद नहीं है, हम सूरानो मार्ग है। नहीं सुने आपने ऐसे भाषण? नहीं सुने? इसका क्या मतलब है? मिथ्या दशा में असंख्यात लोक प्रमाण योग्यता है तो उसके काम भी वैसे होंगे ही। तुम उसकी पर्याय मत देखो, तुम उसे ध्रुव दृष्टि कराओ। जैसे गुरुदेव कहते थे, भूलेला भगवान छे पण छे तो भगवान ने। गुरुदेव के करुणा का पात्र बनता था, राग देश का पात्र नहीं बनता था। पूरे जीवन गुरुदेव का कितना विरोध करने पर भी आप कल्पना भी नहीं कर सकते जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन छापा में निकाला हो, छापा में, और इतना एक गंदी भाषा में कहे तो जलील करने की पूरी कोशिश, बदनाम करने की कोई चेष्टा नहीं रोकी हो जिस आदमी ने। और जब उसने अंतिम समय में कहा कि उसे पछतावा हो रहा है, गुरुदेव 1 सेकंड में चले गए राजकोट, देह छूटे उससे पहले मुझे उससे मिलना है। रात को नहीं जा सकते, नहीं तो गुरुदेव बोले रात को ही चलो, आज अब भी चलो, शाम को ही चलो। नहीं, तो सुबह सुबह, तो गुरुदेव 5 बजे निकल गए सुबह सुबह राजकोट के लिए और सीधे उसके घर पहुंच गए। बोले भाई भूलनी पर्याय एक समय नहीं थी, व्यतीत थई गई, व्यतीत थई गई। अब तो भगवान हो तुम, गायक हो, भूल जाओ, कहीं नहीं। ध्रुव तो ध्रुव ही है, भगवान तो भगवान है। ये कौन कह सके? कौन कह सके? भूलेला भगवान छे पण छे तो आया समझ में आ रहे? वापस तो मंजूर है फिर। अब तो आज तक तुमने कोई गलत पर्याय की, परिणाम गलत किया नहीं। तुम्हारी पत्नी ने कुछ गलत किया, पंडित उसका नाम मत लो। ये तो जो करे जानबूझकर करे, क्या गुजराती में बोलते होगे, जानबूझकर मने हैरान करे छे,
लाख बार कह दिया मैंने, देख भाई मेरा बजट इतना ही है, शॉपिंग वॉपिंग ज़्यादा मत कर, फला फला जो भी कुछ हो, पिकनिक सैर सपाटा, आइसक्रीम खाना हो, पार्लर में जाना हो, पता नहीं सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होंगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक भी पत्नी की गलत पर्याय नहीं हो रही है। अब इस पे ताकत लगेगी, नहीं तो आप गुलाटी नहीं मार पाओगे। कुछ जीवों के प्रति हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट है, सेट, जो करण लब्धि नहीं करने देती। आनी आखनी बात मत करो। क्यों क्यों क्यों? आपको पता है करण लब्धि के पहले परिणाम, और व्यवहारिक परिणाम कह रहा हूं, व्यवहारिक परिणाम, जिसको यह विशुद्धि लब्धि बोलते हैं। इतनी सुंदर विशुद्धि लब्धि होती है, 3 लोक के सारे जीव निर्दोष भाषित होते हैं। करण लब्धि के पहले विशुद्धि लब्धि में पूरा विश्व निर्दोष भाषित होता है। ये आपको करण लब्धि में नहीं जाने देगी। आप ऊपर ये तो समझ गए फटाफट, ध्रुव ध्रुव एक रूप है, अनादि अनंत एक प्रकार है, उसका घटता नहीं, बढ़ता नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, उसमें अनंत गुण है, अप्रभावी है, जो तुम सब जो सीखा होगा सब। आप मस्ती कर सकते हो प्रवचन सुनते समय। आपने देखा होगा, हम जैसे ही यहां से उठ करके जाते हैं और फौरन क्या बोलते हैं, कंकास, फौरन लड़ाई चालू। तू नहीं सुधरेगी, तू नहीं सुधरेगा, बच्चे नहीं हैरान कर रहे हैं, पड़ोसी, बॉस, जो जॉब कर रहे हैं उन्हें बॉस। पंडित जी बॉस बहुत खराब है, ऐसा बॉस भगवान किसी को ना दे। ग्राहक, सेठ, जो 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 जहां पड़ोसी, आप बता सकते हो आप कितने लोगों की कंप्लेंट है तुम्हारे दिमाग में। और एक बम, एक लाइन, क्या बोलते हैं, एक बॉल मैंने जिनवाणी की एक पंक्ति पूरे विश्व के प्रति तेरी शिकायतों को बोल्ड करती हुई निकल जाएगी, और उसका नाम है विश्व में एक भी पर्याय। पचाना तो पड़ेगी, पचाए बिना या करण लब्धि में नहीं आ सकते आप पंडित जी। लेकिन हम क्यों सोचना चाहें, हम क्यों पत्नी बच्चे मकान दुकान दुश्मन आदि के बारे में सोचें? हम तो ध्रुव का सोचे नहीं। हाँ बहुत बढ़िया पॉइंट नोट किया जाए। तो विचार करके कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो मिथ्यात्व का बंद होता है, कर्तव्य का बंद होता है, भोक्तत्व का बंद होता है, उसका नाम है ध्रुवबंदी। उसका नाम है ध्रुवबंदी। ध्रुवबंदी समझते हैं? ध्रुवबंदी माने विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यू उसका कर्म बंद होता है। जब तक आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेते, तो इस विशुद्धि में नहीं आ जाते, तब तक आपको बंद चालू है। आप भुला सकते हो लेकिन बंद चालू रहेगा। आपको क्या लगता है मैं अच्छा विचार करता हूं तो अच्छा बंद होता है? अक्षित, अपन अच्छा विचार करेंगे तो अच्छा बंद होगा, और खोटा विचार करेंगे तो पक्का ना? पक्का? ऐसा नहीं लिखा। खोटा विचार करने पर भी अच्छा बंद होता है। उल्टा नहीं लेना हो, पूरा सुनना। खोटा विचार और अच्छा विचार ये पर्दे के ऊपर दिखाई देता है, बंद होता है इंटेंशन से, अभिप्राय से। अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन, बंद के संबंध इससे है। बहुत सरल दृष्टांत दूं, अभी नहीं समझ में आएगा आपको, टेक्निकल भाषा में नहीं समझ में आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यदि अपन ने एक टैक्सी कर ली, टैक्सी कर ली, भाई हमको 5 मिनट के अंदर कहाँ जाना है? रेलवे स्टेशन। कितना पैसा लोगे? तो उसे कहा मान लो हिम्मतनगर के हिसाब से 50 रुपये, अंदाज से बोल रहा हूँ 50 रुपये। तब मैं डन। अब आप 50 रुपये में क्या करके और एक शॉपिंग मॉल में चले गए, वहाँ से 4 घंटे बाद निकले, 4 घंटे बाद, और वो नीचे खड़ा रहा, तो कितने पैसे लेगा आपके यहाँ वो? 50 है? बैटिंग चार्ज क्यों लेगा? हम गए तो है ही नहीं, पेट्रोल तो जला ही नहीं उसका, उसने तो ड्राइव भी नहीं किया, तो ज्यादा पैसा क्यों लेगा?
कोई उत्तर हो तो बोलो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? तुम तो भूल गए, तुम तो मॉल में जाके, थिएटर में जाके भूल गए कि कोई नीचे खड़ा है। तुम तो गपशप में लग गए, खाने पीने में, खरीदने में लग गए, तुम तो भूल ही गए कि कोई खड़ा हुआ है। क्या तुम्हारे भूल जाने से उसका किराए का मीटर कम हो जाएगा? नहीं, तुम तो अच्छा अच्छा विचार कर रहे थे, अच्छा अच्छा विचार, तुम तो उसे भूल ही गए थे, तो किराया नहीं लेगा वो। आपको पता है जो ऑटो होते हैं, ऑटो या टैक्सी, वो चले या नहीं चले उसका मीटर चलता रहता है, चलता रहता है। आप कहीं जाओ चलता रहेगा। जब आप आए उसने कहा 2000 रुपये। हैं? इतने पास का रास्ता 5 मिनट का 2000? 2000 नहीं भाई साहब, ध्यान से सुनना, आप भूल सकते हो लेकिन बंद आपको नहीं भूलेगा। ऐसे ही जब तक कर्तव्य बुद्धि नहीं टूटती तब तक ध्रुव बंद नहीं होता। आप पूजा करो तो भी बंद नहीं होता, पाठ करो तो भी बंद नहीं होता, व्रत उपवास करो तो भी बंद नहीं होता। तुम द्रवलिंगी मुनि दीक्षा भी क्यों ना ले लो तो भी मिथ्यात का बंध, दर्शन मोहिनी का बंध नहीं रुकता, पाप बंद नहीं रुकता। उल्टा करता हूं, अब थोड़ा उल्टा करता हूं, गणित समझना, बंद का गणित। नारकी नरक में, सातों नरक के नारकी बहुत कसाई करते हैं, क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठते। वहां संडे नहीं है, नरक में संडे नहीं है, समझ गए? संडे ब्रेक, एक 24 घंटा फ्री। 8 14 को भी लड़ाई होती है वहां, एक दिन भी फुर्सत नहीं मिलती। इसके बावजूद 100% नारकी संगी पंचेंद्री बने, इतना पुण्य मानता है। एक दिन भी मंदिर नहीं जाता, और लगा लेना, कोई धर्म कर्म नहीं करते वहां पर, लड़ाई झगड़े के सिवा। इसके बावजूद 100% नारकी पुण्य बंद करती। अब बोल खोटे विचार से बंद रुका कि नहीं रुका? अच्छा बंद हो रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं असंख्यात नारकी इतना जबरदस्त पुण्य प्रकृति को बांधते हैं, उसका नाम है तीर्थंकर प्रकृति। इतनी लड़ाई झगड़े के बीच में तीर्थंकर प्रकृति कंटिन्यू बनती है, जबकि मंदिर नहीं जा रहे, पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, माला नहीं गिन रहे। इसके उल्टा करो, देव गति के देव लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, मैं GST चुराने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पापाचार भी नहीं है, और सब अपने अपने मंदिरों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। और वहां पर अच्छा विचार करने पर भी 99% से भी अधिक देव, 99% से भी अधिक देव मर करके एक इंद्रिय में चले जाते हैं। इसलिए गणित थोड़ा अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे ना, पर्याय के कर्तव्य को, खराब पर्याय करते हैं, अच्छी पर्याय करते हैं, मैं अच्छी पर्याय कर रहा हूं तो खोटी पर्याय कर रहा है। जब तक ये कर्तव्य आपके दिमाग में है आप गुलाट नहीं मार पाओगे। आपके दिमाग में लगा ही रहेगा कुछ सुधारना तो पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा। अभी कितने लोग ऐसे हैं, बहुत लोग। सम्यक दर्शन तब होगा जब शुद्ध खान पान हो। नहीं, क्यों अशुद्ध खाने वाले को सम्यक दर्शन हो जाएगा? अरे बोले तो हाँ यार, क्या कहना है बोलो? अशुद्ध खाने वाले को, मैं उल्टा नहीं लेना चाह रहा हूं, तुम मेरी बात उल्टी मत पकड़ना, मैं जो कह रहा हूं वो समझो। आप बैरियर मत लगाओ, बैरियर मत लगाओ। अमेरिका के नॉन जैन को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, शेर को सम्यक दर्शन हुआ है, भीलों को हुआ है, किसानों को हुआ है, सप्तव्यसनी अंजन चोर को हुआ है। हम में से कई लोग केवल इतनी सी गलती में परेशान हैं। पंडित जी आपको क्या बताऊं, मेरे परिणाम मैं ही जानता हूं, अंदर अंदर बहुत, बस बोलूं नहीं वही अच्छा है पंडित जी। और ऐसा एक आध नहीं होगा आप में से, सब है। सबको ऐसा लगता है मेरे अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड एक्टिविटीज। और मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं दैट इज नॉट रॉन्ग। नहीं पचेगी आज की चर्चा पचाएंगे, अपन चिंता नहीं करना, जाने के पहले
पचाना है, पचाना तो पड़ेगी। क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल तैयार हूं जवाब देने के लिए। भाई परिणाम मात्र से भिन्न देखना को कहा है आचार्य देव ने, परिणाम सुधारने को नहीं कहा। आप पूरा जिनागम उठा के मुझे बताओ परिणाम सुधारने को बोला हो तो। उपदेश शैली छोड़ दीजिए, वस्तु शैली में पूछ रहा हूं। उपदेश शैली में तो मैंने कल से भी कहा है, आज भी कहा है, परिणाम सुधारो, क्रिया सुधारो, खान पान सुधारो, आदि आदि आदि। लेकिन मैं जानता हूं समाज में इसी बात को लेकर के यहां नहीं आ रहे। जिनका अच्छा आचरण है वो अपने अच्छे आचरण में अहम। तुम क्या जानो, मेरा जैसा ब्रह्मचारी, मेरा जैसा क्रियाकांडी, मेरा जैसा प्रवचनकार, मेरा जैसा ज्ञाता नहीं दूसरा। अहंकार में डूब गए। प्रभु तू क्रिया के अहंकार में फंस गया, तेरे को तो क्षोभसमलब्धि भी नहीं हुई। और ये बहुत बेकार, बहुत बेकार, बहुत बेकार, बहुत बेकार, बहुत बेकार। आजकल तो पंडित जी पंचमाला है, धर्मात्माओं का ठिकाना नहीं है। गुरुदेव के अनुयायियों का जीवन भी बस देखते से बुरा लगता है। अरे क्यों लगता है, तू ध्रुव देखना, क्या दिक्कत है? अब तो समझ में आ गई वो प्रॉब्लम कहां से है। नहीं समझ में आया तो पूछना भैया, मेरे को भी डर लग रहा है, मैं बोल तो रहा हूं। बोल दूं, कार्ड ओपन करूं? सारी दुनिया को मैंने जो नोट किया जिनवाणी के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से, उस एनालिसिस का सार एक है कि जीव 4 संज्ञाओं से अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करता है। ध्रुव नहीं देखता। परिणाम के नाम पर, पर्याय के नाम पर, परिणाम और पर्याय के नाम पर आपको 4 चीजें हैरान करती हैं। एक खाने का शौक, खाने पीने के बढ़िया बढ़िया आइटम, और वो रुकता ही नहीं है। जरा भी 19 भोजन नहीं भाता। यदि आप सम्यक दर्शन की बात करो तो उसको लगता है भाई देख भाई मैंने फालतू न थी। टेस्ट तो ढंग का ही चाहिए ना शिविर में, क्यों? सही बताना। यदि चेतन धाम के शिविर में या कोई सा भी शिविर में यदि भोजन की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो, टेस्ट ही ना हो, मतलब तो अपना मूड क्या कहता है? नेक्स्ट टाइम क्या लगता है आपको, बोलो? अब आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि रत्नत्र की चर्चा के लिए मैं भोजन छोड़ सकता हूं, मैं विचार कर सकता हूं मेरे पुण्य प्रमाण भोजन मिलेगा, इस देह को भोजन आहार मिले कि ना मिले, लेकिन ध्रुव नहीं छोड़ूंगा मैं आपको गुरुदेव के सामने ले जा रहा हूं। गुरुदेव ने जो प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने पूरे जीवन आहार नहीं बनाया। पूरे जीवन पे जो दीक्षा लेने के बाद कमाने नहीं गए, उन्होंने अविरति श्रावक कहने पर भी, अपने आप को डिक्लेयर करने पर, कन्वर्ट होने के बाद कमाने नहीं गए। किसी सेठ से नहीं कहा कि 10-25 हज़ार रख दो हमारे लिए, सब्जी और फल के लिए। 1 पैसा नहीं रखा अपने पास। बना सकते थे नहीं फंड, चौथे गुणस्थान में फंड बना सकते हैं, कोई गलत नहीं था, कमा सकते थे, रसोई बना सकते थे। लेकिन गुरुदेव श्री ने पूरे जीवन नहीं किया। और गुरुदेव की प्रकृति को जानते थे दामोदर सेठ, तो दामोदर सेठ ने धमकी दी थी, दिगंबर तुम्हारे परिचय में है नहीं, और समाचार पत्र में छाप करके सारे श्वेतांबरों को जात से बाहर कर दूंगा जो आपको हेल्प करेगा। रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करूंगा, उन्हें बात जात से बाहर कर दूंगा। देखता हूं तुम्हारे रोटियों का क्या होता है। समझ गए होंगे, जाति से बाहर करना। श्वेतांबर साथ देंगे नहीं और दिगंबर परिचय में नहीं, आपका क्या होगा देखते हैं। गुरुदेव बोले आत्म कल्याण करने वाले का पुण्य ओछा नहीं होता। आयु प्रमाण इस देह को रहना है तो इसकी रोटियां कहीं ना कहीं लिखी होंगी। आत्म कल्याण करने वाला रोटियों की परवाह नहीं करता। कहां से आई होगी ये डायलॉग, बोलो? कहां से आया हुआ ये बात? नहीं किया पूरे जीवन। देखो आप, गुरुदेव ने कुछ नहीं किया। रोटियों खातिर किसी को एडजस्ट नहीं किया, रोटियों खातिर गिड़गिड़ाई नहीं, रोटियों खातिर कभी गुरुदेव ने तारीफ नहीं की।
कभी तारीफ नहीं की। बहन श्री मेरा बहुत ध्यान रखती, एक बार भी नहीं बोला। बहन श्री रखते थे ध्यान, लेकिन कभी नहीं बोला, कभी नहीं। बहन श्री कितने भी टेस्टी भोजन बनाए, मैंने आपकी भाषा में कितना ही बढ़िया भोजन बनाए, वो बड़े ऐसे कुछ पर्स से सीरा कुछ भी चीज़, तो गुरुदेव ऐसे खाते थे कि बहन श्री ये बोलते थे, मैं उस गुजराती को तो नहीं बोल पा रहा हूँ जो बहुत अच्छी बोलते थे, वो कुछ स्वाद लेते ही नहीं, लाकड़ानी जेम चावे छे। क्या बोलते थे? जैसे कोई लकड़ी खाए तो कैसा स्वाद आए, मैंने अच्छे से अच्छा भोजन भी होगा, लेकिन लाकड़ानी जेम चावे छे, जैसे स्वाद आवतू नहीं। ऐसा बोलते थे। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा आज का सीरा बहुत जोरदार, आज की रोटी बहुत अच्छी थी, कभी नहीं बोला। आप समझ सकते हो? आहार संज्ञा चेकआउट। ध्रुव के लिए ऐसे आहार संज्ञा छोड़ सकते हैं। चलो, आहार के बाद नंबर आता है भय। हाँ भाई, भय, पैसा ना चला जाए, लुट ना जाए, भूत ना आ जाए। मुझे नहीं पता और भी जो भय हो आपको, सब तो भय के नाम तो जानते होंगे आप। बोलो भाई, भय संज्ञा यदि आपको है, प्रबल, थोड़ी भी नहीं, प्रबल, तो सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? तीसरा है मैथुन संज्ञा, चौथा है परिगय संज्ञा। चारों संज्ञाओं का वर्णन मैं नहीं करूंगा। किसी को बहुत मैथुन संज्ञा हो, कल्पना करो एक 80 साल का आदमी और एक कह रहा मुझे तीसरी शादी करनी है, नहीं दूसरी करनी है, तो आपको क्या लगता है? काय का पंडित, काय का मुमुक्षु 80 साल में भी दूसरी शादी करना चाहता है? इस क्वेश्चन को आप अपने पास रख लेना, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, बाद में दूंगा जवाब। जिनवाणी कहती है ये चारों संज्ञाएं सम्यक को नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। इसलिए तू चार संज्ञा की चिंता मत कर, केवल एक काम कर, तू सुनना ध्यान से मेरी भाषा, तू चार संज्ञाओं के परिणामों को परिग्रह कमाने की संज्ञा को, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है, आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे मुमुक्षु जिन पे पर्याप्त पैसा है, 10 पीढ़ी भी खा लेने तो पैसा खत्म ना हो, तो भी लगे, तो भी कमाते हैं, 10-10, 5-5 बिल्डिंग बना लेते हैं, फैक्ट्रियां बनाते जाते हैं। ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे। आपको लगता है ये बहुत मोही है और बहुत इसको चार संज्ञा में पड़ा है, ऐसे कमाने वाले को तो सम्यक दर्शन नहीं होना चाहिए। नहीं था क्यों? आवश्यकता से अधिक कमाने वाले को सम्यक दर्शन होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप लोग? बोला। अब मैं फिर से बोलता हूं, जिनवाणी से बोल के कहता हूं, सुनोगे आप? ये जो चारों संज्ञाएं हैं ना, ये पुण्य प्रकृति से होती हैं, मिथ्या दृष्टि को इतनी सुपर नहीं होती चारों संज्ञा, और सम्यक दृष्टि को इतनी सुपर होती है। मिथ्या दृष्टि एक शादी करके हैरान, और छायिक सम्यक दृष्टि 96,000 करे, सम्यक दर्शन नहीं होगा ना उसको। अपन तो सोचते नहीं, आप लोग तो ऐसा लगता है अभी तो में से कोई युवक खड़ा होकर के, पंडित जी मेरे को 4 शादी करनी है, हाँ? अब सीधे ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल पापी है नंबर 1। इसीलिए तो अपनी मैथुन संज्ञा छिपाता है आदमी, खुल के क्यों नहीं बात कर सकता? पति पत्नी आपस में अपनी संज्ञाओं की बात क्यों नहीं कर सकते? बच्चे खुल के क्यों नहीं पूछ सकते? हम अपने बच्चों को समझा क्यों नहीं सकते? क्योंकि हमने दिमाग में बिल्कुल आतंक बना रखा है इसका, बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। अरे प्रभु सुन तो सही, तो एक शादी करे मिथ्या दृष्टि, 96,000 कर सकता है। संज्ञा बढ़ी की घटी बोलना मुश्किल पड़ेगा, आज का प्रवचन भारी है आज का। परिग्रह संज्ञा की बात करो, मिथ्या दृष्टि 6 खंड नहीं कर सकता, और छायिक सम्यक दृष्टि 6 खंड कर सकता है। तुम भरत बाहुबली की तरह लड़ सकते हो चाकू लेके?
अपने भाई पे, उसे चक्र चलाया था, इसलिए कह रहा हूं। भरत बाहुबली चक्र चला दिया था। मिथ्या दृष्टि में इतनी ताकत नहीं है, हो भी सकती है, इसलिए कह रहे हैं। क्या कमाल है, भरत बाहुबली के बीच में युद्ध भी हुआ और दोनों कैसे कैसे ध्रुव देख रहे थे और दोनों का मोक्ष हो गया। हम तो यदि एक बार गलती से भी सोच भी लेना मर्डर करने का भाव, तो शायद जिंदगी भर इस डिप्रेशन में रहेंगे, मैं कितना नीच हूं, कितना गंदा हूं, मेरे सगे भाई को, मेरे छोटे भाई को, मेरा भोला भाला भाई, वो मेरे हितैषी भाई, मैं उसके बारे में कितना गंदा सोचा, गंदा सोचा, गंदा सोचा, गंदा सोचा, और हो सकता है इसी में जिंदगी निकल जाए। सुना, उल्टा नहीं लेना हो। भरत बाहुबली दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कर्म का उदय का खेल जानते थे दोनों, और इधर बाहुबली को मन में कोई बात नहीं थी कि भरत का कुछ गलत है, और भरत को ये नहीं लगता था बाहुबली गलत है। उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने प्रणाम कर लिया तत्काल। सही बता ना, यही दो भाइयों का झगड़ा हो और एक भाई दीक्षा ले, तो हम में से दूसरा भाई क्या करेगा? बस क्रोध में चल दिए, इतना तो क्रोध करता है, दीक्षा लेने जा रहा है, ऐसे बोलते हैं अपन। लेकिन भरत बाहुबली में ऐसा नहीं हुआ। बाहुबली ने अचानक कहा, यू टर्न, भैया क्षमा करना, इस जड़ संपदा के पीछे मैं ऐश्वर्य को भूला गया, अपने चैतन्य ऐश्वर्य को भूल गया, मुझे दीक्षा लेना है। भरत फौरन चरणों में नमस्कार करने लगे। ये नहीं सोचा मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, इसने इतनी देर क्यों लगाई, इतना क्रोध क्यों किया, सबके सामने बदनाम क्यों किया। इसकी जरा सी गलती में हमारे भरत आदिनाथ भगवान के 2 संतान बदनाम हुई। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। आप इतनी कर्म के उदय को भिन्न देख सकते हो 4 संज्ञाओं में। पहली लाइन क्या थी आज के प्रवचन की? 3 काल में कोई भी पर्याय गलत, कोई भी परिणाम गलत हुआ, 4 संज्ञा भी गलत नहीं है। 4 संज्ञा भी गलत नहीं है, प्रूव कर देंगे आपको हम। तो फिर क्या गलत है पंडित जी? उपदेश शैली में ऐसे ही बोला जाता है, ये आप उपदेश शैली की मजबूरी। और इसीलिए समय साजी परमागम लिखते समय जब उनको विषय का प्रतिपादन करना था, तो आचार्य कुंकुम स्वामी की हृदय भी धड़क रहा था। उन्हें एक गाथा लिखनी पड़ी। मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाएं तो मिलेच्छ मत हो जाना, ब्राह्मणत्व मत छोड़ना। क्या लिखा है? मिलेच्छ की मिलेच्छ भाषा में समझाएंगे तो मिलेच्छ मत होना, ब्राह्मणत्व मत छोड़ना। क्या कहना चाह रहे इस लाइन में? बताओ बताओ क्या कहना चाह रहे होंगे। उन्हें भी लगता था, इसलिए निश्चय व्यवहार की चर्चा लेते हुए चले। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी बिल्कुल अच्छे से। 4 संज्ञाएं ये कर्म के उदय का गेम है और मेरे ज्ञान का ओनली गेज है, और गे मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं पाते, और ज्ञान में गे करता असुत्ता नहीं होती। इस एक लाइन के बल पर जो टीका है समय सार जी की, ज्ञान में गे कृत असुत्ता नहीं होती और मैं ज्ञायक हूं, बस ऐसे गुलाट मारनी पड़ेगी। 4 संज्ञाओं को कंट्रोल करके सम्यक दर्शन करने जाओगे 3 काल में नहीं होगा। 4 संज्ञाओं को रोकना आपके हाथ की चीज नहीं है। यू कैन नो ओनली, वो केवल झलकेगा आपको, और कुछ नहीं कर सकते आप। थोड़ा कठिन है प्रवचन, 4 संज्ञा थोड़ी खतरनाक नाम है। तो फिर पंडित जी हम चाहे जितना कमाएं, कि आचार्य देव ने एक बात कही है, तुझे चाहे जितना कमाना है कमा, लेकिन अन्याय से मत कमाना। लिखा है तुम क्या भोजन करोगे? चक्रवर्ती का एक गिलास 50 शक्ति पटरानी, और 1 गिलास सेनापति, एक ओनली एक गिलास, क्या बोलते हो आप? हाँ कौन? एक, और वो छक्के खाता है। छक्के खाता है मतलब ऐसे नहीं 100 ग्राम,
ऐसे नहीं खाया है। अभी तुम हीरा की भस्म खाओगे बेहोश हो जाओगे। वह रोज हीरा का भस्म खाते हैं, रोज स्वर्ण भस्म खाते हैं। उनके जो भोजन बनता है बहुत बहुत बहुत, अभी नहीं करूंगा मैं वर्णन, पढ़ लेना भारतीय वैभव में। मेरा मतलब है हम ये क्यों सोचते हैं कि 10 रोटी खाएगा तो सम्यक दृष्टि, नहीं, 2 रोटी खाए सम्यक दृष्टि, हंस के रोटी खाए मिथ्या दृष्टि, रो रो के खाए तो सम्यक दृष्टि। ये मैं बहुत जल्दी कह दिया आपको। 4 संज्ञाएं मैंने 1 मिनट में आपको गुलाटी मारी है। 4 संज्ञाएं सब जीवों को है। और एक बात बहुत अच्छी बोलूं, 9 कषाय, 9 कषाय नाम सुना है? 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इनको ईसत लिखा है, ईसत। ईसत का मतलब समझते हो? इनसे बंद नहीं होता। 96 रानियों का भाव आने पर भी बंद नहीं होता। 6 खंड की संपत्ति अर्जित करने में भी बंद नहीं होता। रामचंद्र जी अपनी सीता को पाने के लिए लाखों करोड़ों सीताओं को विधवा कर दिया। लाखों करोड़ों सीताएं विधवा हुई युद्ध में सीता को पाने के लिए, और रामचंद्र जी को बंद नहीं हुआ, उसी भव से मोक्ष गए। इससे आपको थोड़े ब्रॉड हो गए आप। अभी हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में सम्यक दर्शन में खुद आड़ मारते। गुरुदेव इसको कहते थे आड़ ना दे, स्वभाव ने, ध्रुव ने आड़ ना दे। आप बता देना, 1 मिनट दे देना, कोई बात समझ में आ रहा है? आड़ मत दे। गुरुदेव ने 4 संज्ञा पर हमला किया है कभी? किया है? हमने ये कल्पना कर ली है, नहीं ये बहुत खोटा भाव है, नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमने ही कल्पना कर ली। आप ही कल्पना करके आप ही भेद विज्ञान को पार नहीं पा रहा है। तो पंडित जी आपका क्या मतलब है? हाँ, अनलिमिटेड छोड़ दें? नहीं, तू अनलिमिटेड कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? बढ़िया उत्तर दे के छुट्टी करो। बोल भाई, क्या पढ़ लेगा? गुजराती है, हिंदी है? हिंदी है। पढ़ो क्या लिख रही। कोई क्वेश्चन आया तो बिल्कुल। अभी आज का प्रवचन भी कॉमा है, पूरा नहीं हुआ, टाइम पूरा हो गया। जो भी प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछेंगे आप। अगर दूसरों को ना देखें, यह खुद से विचार हो के मैं कहीं गलत हूँ या नहीं, तो अहंकार नहीं बढ़ेगा। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न, समझ गए होंगे प्रश्न। यदि हम किसी से नहीं पूछें और अपने आप ही सोच लें, तो हमारा अहंकार तो नहीं हो जाएगा कि हम अपने आप को सही मान लें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसीलिए एक गुरु परिपाटी होती है। जब आपको अपने विचार कंफर्म नहीं हो रहे हों, तो आप गुरु से पूछ सकते हैं, स्वाध्याय विद्वानों से पूछ सकते हैं। जिनागम से लिखा है, अपने परिणामों को आगम से मिलान करें। टोडरमल जी सामने लिखा है। तो मैं आगम रख रहा हूं ना इतनी देर से। मैंने बंद पद्धति रखी ना, बंद होती है अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन से बंद होता है। मन वचन काय से बंद नहीं होता है, संज्ञाओं से बंद नहीं होता। कहता रहा हूं, आगम रख रहा हूं मैं आपको। तो आप मिलान करो, आपका बहुत बोझ उतर जाएगा, बहुत बोझ। सपोज एक बहुत सरल दृष्टांत के बाद पूरी करूं। महिलाएं बहुत अच्छा प्रवचन सुनती हैं और सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगता है हाँ अपन भगवान आत्मा है, ध्रुव है, इसी में डूब जाएं, इसी में एक समा जाएं। ओह गजब गजब मिल गया, गजब गुरुदेव, गजब आचार्य देव, अपना तो बहुत पुण्य फल गया। और बड़े मस्ती में डूबे प्रवचन में, और यहाँ से गए उठ के, और घर जाते से आहार संज्ञा चालू हुई। ये बनाना, ये नहीं बनाना, ये इसमें डालना, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना। और फिर खाने का भी मैंने थोड़ा 2-4 वैरायटी की चीज़, थोड़ा दूध चावल कर देना रे, जरा घी शक्कर देना, जरा दही भी दे, अरे जरा फरसाण तो दे। कल्पना करो, अब ऐसी महिला जब थोड़ी देर बाद फ्री होगी खाने पीने के बाद, तब सबसे पहले उसे इस बात का दुख होगा, सच्ची बात है रजनी भाई ठीक कहते हैं, अपन पल्ला झाड़ सुनते हैं। पल्ला झाड़ तो सुना है ना आपने, रजनी भाई बोलते ही नहीं। हम मंदिर की कोई चीज अपने घर
हम मंदिर का प्रवचन सुना था ना। तो अब ईमानदारी बताओ, यदि हम खाने में बनाने में और चारों संज्ञाओं में लग जाएं तो आपको कैसा लगता है? ये चार संज्ञाएं ही आपको करण लब्धि में नहीं जाने देती। आपको नॉलेज बराबर है, जो मैंने कल तक सुनाया, आज सुबह तक सुनाया, आप बिल्कुल समझते हैं पर्याय की चिंता नहीं करना, पर्याय थवा योग थाय छे, जे काले थवानी होए तेज खाली थाय छे, सब कह देते हैं। लेकिन चार संज्ञाएं जो हमें कंट्रोल नहीं करनी है, स्टॉप नहीं करनी है, चेंज नहीं करनी है, डायरेक्शन नहीं बदलनी है, और मिथ्या दर्शन के बाद सम्यक दर्शन होने के बाद बढ़नी है, बम पड़ गए ना। सम्यक दृष्टि होने के बाद हैं, आवाज ही नहीं आई, आवाज तो बोलो। मैं तो आपको आगम से बता रहा हूं ना। चार संज्ञाओं से बंद हो तो किसी को मोक्ष नहीं होगा, पता है। चार संज्ञाओं से यदि हो तो एक को भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, एक को भी। इन चार संज्ञाओं की जिनवाणी में बहुत सुंदर चर्चा है। बोलूं आपको, इतने बड़ी बड़ी आगम के हवाले दिए हैं। किसी को अप्रशस्त वेद मैथुन संज्ञा अप्रशस्त हो तो भी छायक सम्यक ले सकता है। किसको कहते हैं अप्रशस्त वेद? आप कल्पना भी नहीं कर सकते मैथुन संज्ञा के भाव क्या। बहुत वर्णन है, बहुत वर्णन पढ़ना। आप त्रियंच गति आहार संज्ञा से कभी नहीं रुक पाती। आपने देखो त्रियंच गति आहार से आहार ढूंढते रहते हैं लोग। गाय बैल ढोर कुत्ता 24 घंटे आहार ढूंढते हैं। त्रियंच गति को आहार संज्ञा प्रबल होती, मनुष्य गति में मैथुन, देव गति में परिग्रह संज्ञा मुख्य है, और नारकियों को भय संज्ञा प्रबल है। यदि ऐसे ही बंद होने लगे ना तो फिर भय संज्ञा वाले को तो कभी निकल ही नहीं पाएगा बेचारा। प्रकृति कितनी सुंदर है, नार की सारे पुण्य बांध के आ जाते हैं संगी पंचेंद्री। 100% जीव सम्यक दर्शन लेने की पात्रता वाली इतनी सुंदर पर्याय लेते हैं, और देव गति के फैसिलिटी में है, इसके बावजूद एक इंद्रिय में चले जाती। इसलिए जिनवाणी में चार संज्ञाओं को कंट्रोल करने के लिए नहीं कहा। मैंने आपकी एक छुपी हुई गुत्थी उठाने की कोशिश की है। मुझे पता है यदि 90 साल का आदमी को भी यदि कोई भाव आते होंगे ना तो वो शर्मिंदा ही होगा कि मेरा इतना पढ़ रहा हूँ, इतना सुन रहा हूँ, इतनी माला फेर रहा हूँ, इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस संज्ञा को जीत नहीं पा रहा हूँ और किसी से कह भी नहीं पा रहा हूँ। बस इतनी सी कहना नहीं और सुनना सहना नहीं हमको यहाँ से यहाँ नहीं आने देगा। अब अंतिम लाइन कह के छुट्टी कर रहा हूँ। ध्रुव तो ध्रुव है, उस पर इन संज्ञाओं को कोई असर नहीं होता है। डॉक्टर साहब ने लिखा है इसके लिए, पर परिणति से अप्रभावी हूं। अप्रभावी हूं, मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, त्रिकाल भगवान आत्मा हूं, ज्ञायक हूं। ये नहीं कहा कि तेरे विचार सही है तो तू सही है। तू त्रिकाल भगवान है, तू त्रिकाली ज्ञायक है, तू त्रिकाल शुद्ध है। आप गुरुदेव के प्रवचन इस एंगल से सुनना। चार संज्ञाओं पर चोट करी हुए तो उनने एक कहा कि प्रति समय जीव त्रिकाल शुद्ध है। विचार करना, ईगो नहीं कहलाएगा, चिंता नहीं करना। ओम नमः सिद्धेश्वर। शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सच्चिदानंदी। शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सच्चिदानंदी। शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। ચૈતન્યમાં સિનિયર સિટીઝન શિબિર 7-3 થી 11-3 છે, એની મંડળ ઉપર કાર્ડ આવેલું છે,
એ મંદિરમાં લગાવીશું તો દરેક તારીખ નોંધી રાખીને ત્યાં લાભ લે. બીજું આપણે અહીંયા જે પ્રોજેક્ટર છે એ થોડું ખરાબ થઈ ગયું છે, એની જગ્યાએ LCD 85 ઇંચની લાવવાનું નક્કી કરીએ છીએ. એની કિંમત લગભગ 1,45,000 જેવી થશે. એ લગભગ આ વીકમાં લાવવાનો વિચાર છે. અને એની જવાબદારી આપણા ટ્રસ્ટી વિજયભાઈ અને નિહિર અને સંતોષ એ 3 કઈ કંપનીનું લાવવું ને નક્કી કરીને એ લોકો લાવશે. 1,45,000ની કિંમતનું છે LCD, અત્યારે 1 લાવવાનું છે. જય ભવાની સ્તુતિ. અનંત ભાવ ભેદથી બરમી અનંત આનંતમય નિક્ષિપ વાક્યની છે. સકલ જગત હેત ચારિણી પ્રમાણે છે. ઉપમા આપની જેને તમારા કવિતે વ્રત આપવાતી નિજ માતી મપાઈ રાજ ચંદ્ર